बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, खीरे में 90% पानी होता है। ये गुर्दों और मसाने की पथरी को हल कर सकता है। खाली पेट फलों का रस पीने से गुर्दे तंदुरुस्त रहते हैं। लोबिया के दानों को पीसकर चेहरे पर लेप करने से रंगत निखर जाती है। अजवाइन और तिल मिलाकर खाने से ज़्यादा पेशाब का मसला ठीक हो जाता है। प्याज और चिकन को पानी में उबालकर उसका सूप पीने से वज़न कम होता है। सब्ज़ टमाटर में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा उम्र के बढ़ने के साथ साथ पट्ठों के दर्द को कम करते हैं। चंबेली के तेल में एक लीमू का रस मिलाकर सर की मालिश करें। घंटे के बाद सर को धो लें। खुश्की ख़त्म हो जाएगी। मसाज से जिल्द की उम्र बढ़ती है, ज़हनी सुकून मिलता है और दबाव कम होता है। मेहंदी में नारियल का तेल शामिल करके सर पर लगाने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। पेट भरकर खाना खाने वाले लोगों को लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पुदीने की चटनी बनाकर खाने से बदलते मौसम का बुरा असर नहीं होता। एक लीमू पानी में उबालकर पी लें, दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें। कभी घुटने के दर्द और तकलीफ़ नहीं होगी। खाने से पहले और बाद में वज़ू करना मोहताजी को दूर करता है। जो शख्स रात को 25 बार इस्तिग़फ़ार पढ़कर तमाम उम्मत को इसका सवाब बख्श देता है तो उसके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत होती है। हराम कामों से बचो, बड़े आबिद बन जाओगे। अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहो, सबसे बड़े गनी बन जाओगे। अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक करो, मोमिन बन जाओगे। जो अपने लिए पसंद करते हो, लोगों के लिए भी वही पसंद करो, मुसलमान बन जाओगे। बहुत ज़्यादा ना हंसा करो, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। 4 चीज़ें बदन में क़ुव्वत पैदा करती हैं: गोश्त खाना, खुशबू सूंघना, कसरत से गुस्ल करना, सूती कपड़ा पहनना। जो शख्स हर चीज़ भूल जाता हो वो हर नमाज के बाद या रहमानु या रहीमु 21 बार पढ़े। बैठकर पानी पीने के फ़ायदे: गुर्दे ख़राब नहीं होते, घुटने हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता। पेट की बढ़ी हुई चर्बी हार्ट अटैक के ख़तरे को बढ़ा देती है। अगर पेट की कोई भी बीमारी हो तो घर के अंदर मसूर की दाल इस्तेमाल करें। गन्ने का जूस हाजमा के लिए बेहतरीन होता है। रोज़ाना 7-8 गिलास पानी पीने से जिल्द की बीमारियां नहीं होती। थकावट दूर करने के लिए दिन में 3 बार गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। धनिया हैज़ा और टाइफाइड में मुफीद है। जोड़ों का दर्द और बेख्वाबी दूर करता है। 15 दिन तक 1 प्याली अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। लिकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाए। खजूर खाने से जिनसी सेहत बेहतर होती है और ये खून की कमी को दूर करती है। छुआरे दूध में पकाकर खाना क़ुव्वत बाह और इम्साक पैदा करते हैं। सीने की जलन के शिकार मरीज़ों को बाकायदगी से रोज़ाना चंद केले खिलाएं। पानी में पिसी हुई कुलवंजी के गरारे करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। छोटे कद वाले नए कपड़ों का बंदोबस्त करो।
साबूदाना की खीर का रोज़ाना सुबह नाश्ता करना कद में बहुत तेज़ी से इजाफा करता है। आधा किलो उबला हुआ और मैश किया हुआ कद्दू या लौकी, इसमें 2 चाय की चम्मच शहद और 1 टुकड़ा मिश्री का शामिल करके इसे नाश्ते में खाइए, आपका कद लंबा हो जाएगा। 1 कप दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले पी लो तो कद लंबा हो जाएगा। जो शख्स जल्दबाज होगा वो हमेशा परेशान रहेगा। बड़े घरों में अमूमन छोटे और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। जो झूठ बोलता है वो सबसे पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। और इत्तेफाक में इस कदर बरकत है कि अगर चिड़ियाँ मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं। वक्त खाम मिसाले की मानित है, इससे जो चाहो बना लो। जिनका माथा बड़ा होता है वो खुशकिस्मत होते हैं। ज़्यादा सोचने वाला इंसान जल्द बूढ़ा होता है। सूरह यासीन 11 मरतबा पढ़कर जायज़ हाजत के लिए दुआ करो, इंशाअल्लाह पूरी होगी। कद्दू को लाजिम पकड़ो कि वो अकल को बढ़ाता है और दिमाग को ताकत देता है। खाने में कलेजी का इस्तेमाल दुबलेपन को दूर करता है। भुने हुए चने खाने से वज़न कम होता है। और ये तमाम मालूमात मुफाद आमा के लिए जो भी नुस्खा इस्तेमाल करें वो अपने मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।